जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन मंजिल के इस YouTube परिवार पर। जैसा कि पिछला जो वीडियो हम डाले थे पार्ट 1, उस पे हम ग्रुप डी का फाउंडेशन बैच को लेकर हम डिस्कस किए थे। आप उसको एक बार देख लें, एक झलक, है ना, एक झलक आप सिर्फ उसको देख लें कि उसमें क्या बताए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा डायरेक्ट टू दी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा देख लें कि हम ग्रुप डी का जो सिलेबस हम लाए हैं उसमें हम क्या क्या बताएंगे, साइंस कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, उस पर हम डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक है साइंस का, सबसे छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा अब बहुत बेहतरीन और बेसिक ABCD और कंपोनेंट ऑफ फूड। पहला जो वीडियो है कंपोनेंट ऑफ फूड, बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिलेगा और एनर्जी बूस्ट बनाए रखिए, क्योंकि मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन, है ना। मिशन मंजिल परिवार के साथ आपका मिशन सक्सेस हो, यही दुआ है हमारी। और बढ़िया बढ़िया भोजन है, इसको खाते रहिए और अपने हेल्थ को बनाते रहिए। इसी का पहला जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड है। दूसरा जो टॉपिक है हमने सिलेबस में एक एक करके सारा डिस्कस कर दिया है। तो चलिए हम आते हैं और टॉपिक पे अब हम बात करते हैं, है ना। बातें हमेशा होते रहेगी पर दिन। चलिए तो हम देखते हैं कि जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। एक घटक क्या होता है, जिससे मिलके कोई चीज़ बना होता है, उसको उसका घटक बोलते हैं, कंपोनेंट, है ना। कंपोजिशन दवा में लिखा रहता है ना, कंपोजिशन इंग्रेडिएंट, है ना, इस तरह कंपोनेंट, ठीक है ना। कंपोनेंट क्या क्या पाया जाता है फूड में, भोजन के घटक, ठीक है, भोजन के क्या क्या घटक होते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों को ये पता है कि हम कोई खाते हैं तो हमको न्यूट्रिशन मिलता है या तो न्यूट्रिएंट मिलता है। ये दो चीज़ हम लोग बोलते हैं कि इसमें बढ़िया न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन मिलता है क्योंकि इसमें बढ़िया न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिशन मिलता है हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए, और जो बॉडी को डेवलप करने के लिए भाग लेता है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। चलिए तो हम सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं पोषक तत्वों। पोषक तत्व जीवन यापन और शरीर विकास के लिए आवश्यक होता है ना। लाइवहुड, है ना, जिंदगी को जीने के लिए और ग्रोथ डेवलप करने के लिए हमको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन, स्वस्थ की पूर्ति करने वाला भोजन, है ना, जो हमारा स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखे, उसकी पूर्ति करने वाले भोजन को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। हमको न्यूट्रिशन वाला फूड खाना चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट तो ऑब्वियस होगा ही। चलिए तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है, मतलब कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल देते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आपने सुना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स। देखिए दोस्त, एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि साइंस जो है ना, ज़्यादातर इंग्लिश का उसका हिंदी जो है ना जानना बड़ा कठिनाई होता है, तो वही जाने जो सरल हो, उसका हिंदी हर चीज़ का जानने की कोशिश ना करें। हाँ, हिंदी भाषी हमारे दोस्त हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन अगर उसको शुद्ध हिंदी बताने जब लगे ना तो आपको भी कन्फ्यूजन होने लगेगा। एग्जामिनर भी ना उसको हिंदी में ही लिख के देता है, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही लिख के देगा, ठीक है, प्रोटीन को प्रोटीन ही देगा। चलिए, हम लोग सुने हैं कि खाना में कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है। मम्मी बोलती बचपन में, मार लपड़ कान के नीचे, दाल पी, बच गया तो पानी मिला मिला के पिलाती है। दाल रोटी, विटामिन, है ना, विटामिन सब्जी में होता है, फ्रूट्स में होता है, दूध में होता है ना। फैट, वसा, ऑयल में होता है। फैट जैसे ऑयल खाते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, है ना, बहुत सारा तेल खाते हैं। अब तो फॉर्चून के लोग खाने लगे हैं वैराइटीज तेल। मिनरल्स, ये मिनरल्स क्या होता है, खनिज, खनिज जो हमको मिट्टी से प्राप्त होता है। तो क्या हम मिट्टी से डायरेक्ट खनिज को ले लेते हैं? एक चुटकुला है या तो फिर ऐसे ही शॉर्ट्स या तो कमेंट में कि बोला कि हमको लोहा की आवश्यकता होती है बॉडी में खून बनाने के लिए। एक इंसान का खून का कमी हुआ, वो लोहा जाके सरिया को खाने लगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिनरल्स है उसको हम डायरेक्ट खा लें, हम मिनरल्स को डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं। पेड़ पौधा जब हम जमीन पे लगा देते हैं तो जमीन के अंदर जो मिनरल्स होता है
पेड़ पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हमको दूध पीना है तो गाय से दूध निकाल के दूध के पी लेते हैं। अब गाय जो खाती है वो जो हम खा लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे शरीर में दूध? नहीं ना बनेगा। हाँ, तो मिनरल्स, हमारे बॉडी में मिनरल्स प्रदान कौन करता है? फ्रूट, वेजिटेबल, है ना, जैसे ब्रोकली हो गया, अनाज हो गया, कैप्सिकम हो गया, ऑरेंज हो गया, वाह वाह बढ़िया, अंडा भी है ना, एप्रिकॉट है, मेज है, दाना है, प्याज है, भाई साहब बहुत सारा चीज़ है खाने को, है ना, मन तो कर रहा है। तो खनिज, खनिज हमको कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है खनिज। चलिए हम खनिज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा खनिज हमको मिलता है, ठीक है ना, पेड़ पौधों के थ्रू। इन एडिशन दूसरा एक डाइटरी फाइबर है ना, जिसको रफेज भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर एक प्रकार का ये भी न्यूट्रिएंट है जिसको रफेज भी कहते हैं। रफेज, रफेज इसी को डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर ये क्या होता है? ये अनडाइजेस्ट सब्सटेंस होता है खाना में, इसको पचा नहीं सकते हैं हम, या तो ये पचता नहीं है। जैसे संतरा को छीले खा गए तो उसका जो सन बचता है, जूस निकालने के बाद जिसे देखते हैं मशीन में जो बच जाता है मटेरियल, उसको बोलते हैं रफेज। रफेज वाला खाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। रफेज वाला खाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। कम अच्छा चीज़ खाइए लेकिन रफेज वाला दम भर खाइए। गाजर का जूस मत पीजिए, गाजर को चबा चबा के खाइए, दांत भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, पेट भी भरा भरा फील होगा। आलू को छील के मत खाइए, छिलका सहित खाइए, ठीक है ना। चलिए, कोई भी फ्रूट है उसको ज़्यादा, सेब को लोग छील के खाते हैं, सेब को छील के खाते हैं, क्यों खाना? डायरेक्ट खाइए, क्या डाइजेस्ट नहीं होगा? नहीं, छिलका पचता नहीं है भाई साहब। अरे भाई वो रफेज है, क्यों पचेगा? वो डाइटरी फाइबर है, वो नहीं पचेगा तो क्यों खाएं? ये भी सवाल है, क्यों खाएं, है ना। तो चलिए हम आगे बात करेंगे। आटा से लोग चोकर को, वो भूसी चोकर को निकाल देते हैं चलनी से चाल करके, ताकि रोटी सॉफ्ट और मुलायम बने। हमारे घर में भी निकालता है, तंग आ गए हैं बोलते बोलते, सुनता ही नहीं है। वाटर, वाटर जमीन से लेता है। वाटर में क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और कंपोनेंट है ऑक्सीजन। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। डाइटरी फाइबर, उसी को रफेज भी बोलते हैं, जो बॉडी पचा नहीं सकता है, तो इसका क्या हेल्पफुल है आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, मिनरल्स है ना, खनिज, खनिज, खनिज का सोर्स कहाँ है? खनिज का जो स्रोत है वो कहाँ है? सॉइल से, मिट्टी से हमको खनिज मिलता है। रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट, जो खनिज होता है हमारे लिए बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होता है हमको खनिज। ऐसा नहीं कि लोहा शरीर के लिए जरूरत है तो एक दो चार तोड़ लिए खा लिए, कैल्शियम का जरूरत है तो चौक को तोड़े खा लिए, चूना को खा लिए, ऐसा नहीं। जो मिनरल्स होता है हमारे बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में जरूरत होता है, ठीक है ना। फंक्शन, मिनरल्स का क्या फंक्शन होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन, हड्डी, हड्डी, दांत, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्सेस, है ना, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है ना, ये सब बनाने में मदद करता है खनिज, ठीक है। देखिए यहां पे हम खनिज क्या क्या होता है, अच्छा ये क्या है, हाँ, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? हम पीछे न्यूट्रिएंट तो पढ़ लिए। न्यूट्रिएंट को दो भाग में बांट दिया जाता है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत कम और मैक्रो का मतलब ज़्यादा। वैसा न्यूट्रिएंट जो हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो बहुत कम मात्रा में चाहिए उसको माइक्रो बोलते हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर, है ना। मैक्रो मतलब बड़ा होता है और माइक्रो का मतलब छोटा होता है, लिख देते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बोले तो बड़ा, और इसका मतलब स्मॉल, छोटा, ठीक है ना। जैसे लार्ज अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट में हमको चाहिए, एग्जाम्पल में नाइट्रोजन,
N2 फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, वाटर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। दो 2024 का जेएसएससी सीजीएल में पूछ दिया गया था कि इनमें सा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। वाटर को भी दे दिया था और पूछ दिया गया था मैक्रो का मतलब जो हम ज़्यादा लेते हैं, हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है, उसी को मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है। प्रोटीन हमारे बॉडी को ज़्यादा चाहिए, फैट भी अच्छा खासा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट काम करने के लिए ज़्यादा चाहिए, वाटर तो पूरा चाहिए, सल्फर भी चाहिए, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट है। याद रखिएगा, वन डे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट, और कंफ्यूजन में रख दिया जाएगा। इसमें रट लीजिए, या तो सिंपली सोचिएगा कि मैक्रो का मतलब ज़्यादा होता है और हम क्या ज़्यादा लेते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे हम चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट माइक्रो। माइक्रो का बोले तो मतलब छोटा, छोटुक सा, पतला, कम, ऐसा क्या। पता नहीं इसको क्या हो गया। स्मॉल अमाउंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट को हमको कम मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में, कम मात्रा में चाहिए। जैसे आयरन, Fe, मैग्नीज, ठीक है ना। अच्छा मैग्नीशियम है ना, हाँ मैग्नीशियम, अच्छा वो पीछे मैग्नीज था। अच्छा मैग्नीशियम, ये मैग्नीज है, ठीक है ना। मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, और दूसरा मोलिबेडेनम, मोलिबेडेनम, क्लोरीन और विटामिन्स। इसको बहुत कम मात्रा में बॉडी में, ऐसे भी रिसर्चर लोग का कहना है कि बहुत कम जरूरत होता है, बट चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। रफेज, डाइटरी फाइबर। रफेज क्या होता है? सिंपली वो एक प्रकार का फाइबर ही है। रफेज बोले, डाइटरी फाइबर बोले तो सिंपली फाइबर, तीनों एक ही का नाम है, कंफ्यूजन नहीं। कभी कभी बुक में ना रफेज लिख दिया था, व्हाट इज रफेज, तो डिफिनेशन होता है कि रफेज इज ए डाइटरी फाइबर विच इज नॉट डाइजेस्टेबल बाई आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो नहीं पचता है, पचा नहीं सकता है बॉडी, उसको बोलते हैं रफेज या तो डाइटरी फाइबर। फाइबर वाला फूड हमको ज़्यादा खाना चाहिए, फाइबर। जैसे पटल, परवल, जिसको पटोल भी बोलते हैं, है ना, पॉइंटेड गॉड, पटल का सब्जी, उसमें ज़्यादा फाइबर होता है। फाइबर वाला जब खाना खाइएगा तो आपको एकदम भरा भरा पेट फील होगा लंबे समय तक, लंबे समय तक वो ऊर्जा धीरे धीरे देगा और भरा भरा फील होगा। ठीक है ना। फाइबर नहीं रहेगा ज़्यादा तो लगेगा खाए हैं, बट मन लगेगा कि और खा सकते हैं। कैन नॉट डाइजेस्ट बॉडी, ये बॉडी के द्वारा पचा नहीं सकता इसको। क्यों? क्योंकि ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे हो गया ग्लूकोज, सेलुलोज। देखिए मेरे डियर फ्रेंड्स, हम हिंदी से नहीं लिख रहे हैं ग्लूकोज, बोलिएगा तो लिख देंगे हम, कोई फायदा नहीं। सेलुलोज, कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए फंक्शन क्या होता है? सर इतना देर तक आप पढ़ा दिए रफेज 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 रफ, है ना, एक
करता क्या है भाई साहब? तो हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज, बहुत सारा बीमारी। एक प्रचार में, एक डबिया में कुछ खाने वाला पाउडर आता है, पेट सफा हर रोग सफा। पेट अगर आपका साफ रहेगा तो आधा से ज़्यादा रोग नहीं होगा कभी, है ना? कभी रोग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जो चीज़ खाते हैं उसी से रोग का निर्माण होता है। कुछ भी अगर फालतू का चीज़ खा ली तो उससे रोग हो सकता है। तो अगर हमारा पेट साफ रहेगा, सुबह सुबह गर्म पानी पीजिए, योगा थोड़ा कीजिए, ठीक है ना? गर्म पानी से कभी नहाइए, ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ठंडा, नॉर्मल पानी से नहाइए, शरीर स्वस्थ रहेगा। रफेज क्या करता है? इम्प्रूव कोलन इफिशियंसी, जो बॉडी के अंदर लास्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो कोलन, वो अनडाइजेस्ट खाना, अब तो खाना का जो वेस्ट बच गया वो रफेज फाइबर मिल के वो एक्सपेल बाहर निकालने में मदद करता है, ताकि सुबह आपको शौचालय जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर ये फाइबर कम रहेगा तो ठकठकाते रहिएगा, कौन है? समझ में आया? एलिमिनेट टॉक्सिक एंड स्टूल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला पदार्थ है, उसको बाहर निकालने में ज़्यादा मदद करता है, और स्टूल को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, लिख लीजिए, कब्ज, जो कब्ज हो जाता है, जिसको कब्जियत हो जाता है, उसमें ज़्यादा मदद करता है। रफेज खाना खाइए, ठीक है ना? रफेज खाना खाइए, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा कब्ज से दूर रहने के लिए, ठीक है ना? हाँ, एक भूसी भी आता है खाने के लिए, एक गिलास पानी में उस भूसी को डाल करके सुबह सुबह खा, रात को ले लेने से फाइबर है। सिंपली सोचिए, आखिर वो है क्या? फाइबर है। बॉडी में फाइबर जितना रहेगा वो आपको मदद ज़्यादा करेगा। चलिए आगे चलते हैं। सोर्स, सर ये रफेज जो होता है कहाँ पाया जाता है? ठीक, मोटा अनाज जैसे तेल, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन लीफ, हरी पत्ता, वेजिटेबल खाइए, साग खाइए। एक सहजन होता है फूल, इसमें सिट्टी निकलता है लंबा लंबा, ग्रीन ग्रीन, है ना? उसका जो फूल होता है उसको खाइए, पत्ता खाइए, बंदा गोभी का सब्जी खाइए, भिंडी खाइए जितना हो सके। भिंडी के सीजन में दम भर भिंडी खाइए, है ना? बहुत ज़्यादा फाइबर होता है भिंडी में, ठीक है? वसा, अब क्या आया? वसा, पेट। फैट क्या है? रिजर्व फूड है ये। फैट क्या है? रिजर्व फूड है। देखिए एक बात याद रखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिजर्व फ्यूल है, रिजर्व्ड फ्यूल, और फैट रिजर्व फूड है। प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, जो फैट है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। जब हम नहीं खाते हैं तो बोलता है ना, बहुत चर्बी हो गया है तुमको, एक दिन खाना नहीं देंगे। सही बात है, उसको नहीं दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पानी पिएगा। जो फैट है लीवर में जमा है, लीवर उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी में स्टोर कर दिया है, वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे हमारे शरीर को ऊर्जा देते रहेगा, और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा वो देता है, ठीक है ना? हाँ, कहाँ मिलता है? मीट, मांस में, मांस। डेयरी प्रोडक्ट, दूध वाला प्रोडक्ट, जैसे घी, चीज, पनीर, बटर और क्रीम। एग, अंडा, अंडा में जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसको बोलते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। एग्जाम में आ सकता है, आता है, आया है, आएगा, कि अंडे में सफ़ेद वाला भाग प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, सफ़ेद पार्ट, वाइट पार्ट। अंडा दिया हुआ है कहीं क्या? पता नहीं।
ठीक है। एवोकॉट्स जिसमें 80% फैट होता है, देखिए ये वाला है एविकॉट, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला, सनफ्लावर, सोया, कॉर्न ऑयल, ऑयली फिश, हेल्दी फैट। एक मछली होता है ऑयली फिश, है ना, ओ उसको खाने से क्या होता है, उसमें जो फैट मिलता है, देखिए जो फैट होता है ना, एक होता है गुड कैलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कैलेस्ट्रॉल। तो सनफ्लावर जो होता है वो गुड, उसमें कैलेस्ट्रॉल ही नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब सबसे बढ़िया तेल है ये, सबसे बढ़िया तेल है, इसको खाना चाहिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं। विटामिन, विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक ऑर्गेनिक जो हमारे बॉडी को डिजीज से, बीमारी से बचाता है, बीमारी से बचाता है, हमारे बीमारी से बचाता है। इसेंशियल फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि, शरीर की शरीर की ये वृद्धि करता है, ठीक है ना, क्या विटामिन, ठीक है। जैसे कुछ विटामिन का नाम है, यहाँ पे आप लोग घबराइएगा नहीं कि विटामिन हम पढ़ा रहे हैं, अभी तो विटामिन के बारे में एक टॉपिक है, हम तो बोले सिलेबस आप देख लीजिए एक बार, क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। विटामिन ए, साइंटिफिक नाम इसको रेटिनॉल बोलते हैं। सिंपल यहाँ जानिए कि कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, गाजर, अस्पिन, पालक साग, घी में बहुत अच्छा विटामिन ए पाया जाता है। आँख की बीमारी अगर हो जाए तो घी खाना चाहिए, जिसको रतौंधी बोलते हैं। विटामिन B1, मीट, फिश, एग, वेजिटेबल। विटामिन B6, बनानाज, ओकरा, भिंडी, मीट, ये सब में मिलता है। विटामिन ई फाउंड इन नट्स, सीड और ऑयल में मिलता है। विटामिन इन डिटेल्स, विटामिन ई को टेकोफेरोल या तो अल्फा टेकोफेरोल भी बोलते हैं, फाउंड इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का हर एक सेल में विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। चलिए, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने से बचाने के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, विटामिन ई अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, प्रतिरक्षा सेल, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। चलिए आगे हम देखते हैं। प्रोटीन, यहां पे हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट जब टॉपिक लेके आएंगे प्रोटीन के बारे में तो सिर्फ प्रोटीन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ना एक ABC नॉलेज आपको हम दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही इसेंशियल। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। एक सवाल आता है कभी कभी, एक कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है ना। फंक्शन क्या है? फ्लूइड बैलेंस, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म सिस्टम में जो फ्लूइड है, पानी है या तो खून है, ब्लड है, उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम उसको बैलेंस करके रखता है कौन? प्रोटीन। हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है ना। इम्यून फंक्शन, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा शैली है, तंत्र है, बीमारी से लड़ने वाला जो तंत्र है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एनर्जी सोर्स, एनर्जी भी मिलता है। सोर्स कहाँ से हमको मिलता है? ये पोल्ट्री, फिश, एग, रेड मीट, मिल्क, है ना, ये सब चीज़ हमको मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी गिविंग कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से, ठीक है, इससे मिलके बना होता है। चलिए आगे हम देखते हैं
घबराना नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ा दिए हैं, डिटेल में लेंगे उसको कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट का दो टाइप होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में इसको तोड़ सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके पीछे क्लास में जो बताया है ना, ग्लूकोज छुटका बचवा है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। हाँ, एक कार्बोहाइड्रेट का दो बेटा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला में दो बेटा है, एक है मोनोसैकेराइड्स और एक डाइसैकेराइड्स, है ना। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, हिंदी भाषा वाले मेरे दोस्त मोनोसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं और डाइसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। डाइसैकेराइड्स में मल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ गया ना, पीछे स्टार्च आ गया ना। पीछे जो चैप्टर हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट मिशन मंजिल 9th एंड 10th जो चैनल है उसमें डाला हुआ है, आप उसको जाके वहां देख सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्च एग्जाम में पूछ दिया जाता है, स्टार्च क्या है? विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है वो? प्रोटीन है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए, दूसरा फाइबर, ग्लाइकोजेन या तो सेलुलोज, ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हमारा बॉडी इसको आसानी से पचा नहीं सकता है। घास हो गया, पत्ता हो गया, इसमें ज़्यादा होता है ये सेलुलोज, इसमें जानवर इसको खा के उसको पचा सकता है, ठीक है ना। हम लोग पचा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो नहीं पचा सकते तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो हमारे जो इंटेस्टाइन है, आंत है, बड़ी आंत, छोटी आंत, उसे जितना है बचा हुआ खाना वेस्टेज, उसको वो क्लीन करते हुए निकलेगा, है ना। जो जहरीला पदार्थ है उसको भी वो लेके बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए, इसी वीडियो के साथ इस चैप्टर का अंत करते हैं। अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार कीजिए, जल्द ही आएगा। और मिशन मंजिल परिवार के साथ आप जुड़े रहें। आपका जो मिशन है वो अवश्य आपके मुकाम को हम पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और कुछ आपको अपने तरीका से कुछ और चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद।